खबरों पर बात करेंगे। मुरादाबाद से गैंगरेप की दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक नाबालिग हिंदू बच्ची का अपहरण किया गया, गैंगरेप किया गया। सलमान जुबैर आरिफ पर गैंगरेप का आरोप लगा है। 2 जनवरी से मार्च के महीने तक गैंगरेप करते रहे इस बच्ची का। हिंदू नाबालिग को सिर्फ गैंगरेप ही नहीं, जबरन गोमांस भी खिलाया गया। तो ये बड़ी खबर, दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है और इस खबर से जुड़ी एक एक जानकारी आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। मुरादाबाद में गैंगरेप किया गया लगातार। इस लड़की के साथ, ये हिंदू लड़की है, बच्ची है 14 साल की, और इसके साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने गैंगरेप किया है। सलमान जुबैर आरिफ ये नाम है उन दरिंदों के जिनके ऊपर गैंगरेप का आरोप लगा है। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है 2 जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक लगातार इस लड़की को अगवा करके गैंगरेप किया जाता रहा और इसके अलावा लगातार इसे ब्लैकमेल भी करते रहे। गोमांस भी इस दौरान इसे खिलाने की कोशिश की। सलमान और उसके जो दोस्त हैं वो शारीरिक शोषण करते रहे। तो देखिए, एक के बाद एक जो जानकारियां हैं वो हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन आप जरा सोचिए कि जो एफआईआर की कॉपी आई है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें वो तमाम बातों का जिक्र है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। और इस एफआईआर कॉपी में देखिए साफ लिखा हुआ है, जो विक्टिम की चाची ने दर्ज करवाई है एफआईआर, उसमें ये लिखा गया है कि लड़की के साथ सलमान और उसके दोस्तों ने शारीरिक शोषण करना शुरू किया। और सोचिए, उस बच्ची को जब भी होश आता तो उस वक्त उस बच्ची को गाय का या भैंस का मीट खाने को दिया करते थे। मना करने पर जबरदस्ती गाय का मीट इस बच्ची को खिलाया जाता था, ये भी जानकारी मिली है। देखिए, एफआईआर में एक एक बात का जिक्र है। मुंह पर तेजाब डालने की धमकी देते रहे। 2 महीने तक इस नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण किया जाता रहा 3 दरिंदों की तरफ से, जिनके नाम हमने आपको बताए हैं। धमकाया ये भी कि घर में बताया तो तुझे और तेरी चाची को उठा लेंगे, तेरे चाचा और तेरे भाई को मार डालेंगे। ये देखिए एफआईआर की जो कॉपी है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें काफी कुछ डिटेल के साथ लिखा हुआ है। अब तू छोटी सी बच्ची है, न जाने कितनी बच्चियों को मैं इस तरह से धर्म परिवर्तन करवा चुका हूं, इस तरह की धमकी भी इस बच्ची को दी जाती रही। और सलमान जुबैर राशिद आरिफ पर गैंगरेप का आरोप है। तो नाबालिग लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई उस पर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखी है कि एक लाइन रूह को कपा देने वाली है। एफआईआर में क्या क्या लिखा है मैंने आपको एफआईआर की कॉपी क्योंकि मेरे पास है वो तो दिखाई, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए चलिए अगर कुछ पॉइंट्स आपको और भी दिखाएं, क्योंकि विक्टिम का नाम हम आपको नहीं दिखा सकते इसलिए कॉपी बहुत क्लोज से हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन जो बातें हैं वो देखिए। सलमान ने मेरा लगातार शारीरिक शोषण किया। एफआईआर में ये बात लिखी गई है विक्टिम की चाची की तरफ से, उसकी भतीजी के साथ ये किया गया है। सलमान के दोस्तों ने भी शोषण किया। सलमान ने अपने जो बाकी दोस्त हैं उनसे भी शोषण करवाया। मुझे बार बार बेहोश किया जाता था, दवाई देकर के, नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश किया जाता था और फिर दरिंदगी की जाती थी। होश आने पर जब खाना मांगते थे तो गो मांस दिया करते थे और जबरदस्ती किया करते थे कि गो मांस खाओ। मना करने पर जबरदस्ती गोमांस उसके मुंह में डाल दिया जाता था। विरोध करने पर रेप किया जाता था। 14 साल की हिंदू बेटी है। अब सोचिए, तेजाब डालने की धमकी भी ये जो दरिंदे हैं इस लड़की को दिया करते थे। हैवानियत की इंतहा कर दी गई इस हिंदू बेटी के साथ। 2 महीने तक, 2 जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक लगातार इसके साथ दरिंदगी की जाती रही और ये भी कहा कि घर पर बताओगे तो तुम्हें मार डालेंगे। शोषण के बाद भोजपुर छोड़ दिया गया। 2 महीने तक लगातार रेप करने के बाद भोजपुर छोड़ दिया गया और छोड़ते वक्त भी जान से मारने की धमकी दी। भाई को, चाचा की जान लेने की धमकी दी गई। चाचा और भाई को भी मारने की धमकी दी गई कि किसी को बताया तो न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हें पूरे परिवार को मार डालेंगे, तुम्हारी चाची को उठाकर उसके साथ भी रेप करेंगे। और ये भी कहा गया कि तुम अकेली नहीं हो, न जाने कितनी ऐसी हिंदू बेटियां हैं जिनके साथ हमने ऐसा किया है, धर्म परिवर्तन उनका करवाया है। तो देखिए, आरोपी सलमान ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। एफआईआर में और भी कई बातें लिखी है जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हैं। क्या क्या है देखिए जरा। तो सलमान जुबैर और साथ ही साथ आरिफ का जो गुनाह है उसकी परत दर परत जब आप समझेंगे तो समझिए कि नाबालिग बच्ची को कई दिन तक बंधक बनाया, गैंगरेप किया, उसके बाद धमकाया भी। सलमान ने कहा तुम तो सिर्फ छोटी बच्ची हो, क्योंकि 14 साल इस बेटी की उम्र है। कहा कि तुम्हारी चाची को भी उठा लेंगे और चाची की तरफ से एफआईआर करवाई गई है। सलमान कहता था जिहाद के लिए हमें पैसे मिलते हैं, यानी कि हिंदू लड़कियों को फंसाना, गैंगरेप करना, ब्लैकमेल करना, धर्म परिवर्तन करवाना। तेरे जैसी कई लड़कियों को हम मुसलमान बना चुके हैं, ऐसी बातें शोषण के दौरान कही भी गई इस बच्ची से। कहा ऐसा करके हमें जन्नत मिलेगी। जरा सोचिए, पूरा का पूरा गैंग काम कर रहा है हिंदू बेटियों को इस तरह से फंसाने के लिए। सलमान जुबैर, राशिद और आरिफ का ये जो गुनाह है जो आपने देखा वो आप समझिए कि कैसे ये पूरा गैंग है, क्योंकि देश के कई और हिस्सों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। पहले हमने आपको बताया है जिसमें हिंदू बच्चियों को टारगेट करके इस तरह से गैंगरेप किया गया है और एक एक करके सारे पॉइंट्स हमने आपको बताया। फिर से बता देते
चाहती हूँ कि कहा कि तुम्हारी चाची को भी उठा लेंगे, तुम तो छोटी बच्ची हो। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको हमने इस तरह से मुस्लिम बनाया है। को यहाँ पे एक थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि बताया गया है कि एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपनी बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष यादव इस वक्त जुड़े हुए लखनऊ से। मनीष, ऐसा लगता है देश में एक रैकेट इस तरीके का काम कर रहा है। राजस्थान से भी हाल में ऐसा मामला सामने आया था जहां ये मुस्लिम युवक हिंदू बेटियों को टारगेट करते, गैंगरेप करते, ब्लैकमेल करते, धमकाते हैं और धर्म परिवर्तन कर गोमांस खिलाने की कोशिश करते हैं। इस मामले के बारे में ज्यादा बताइए और क्या एक्शन अभी तक हुआ है वो भी बताइए। देखिए, अभी जो एक्शन के लिहाज से बात करें तो एक आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 3 जो आरोपी हैं, जिसमें आरिफ है, राशिद है, जुबैर है, उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। जो सलमान उस लड़की से कहा करता था कि तू छोटी बच्ची है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क है, वो नेक्सस है, वो बहुत बड़ा है और केवल एक बच्ची का नहीं, कई बच्चियों का धन परिवर्तन करवाने के लिए मैं कोशिश कर चुका हूं। लड़की ने भी जो जानकारी दी है कि उसके हाथ पर ओम चिन्ह दगा हुआ था, टैटू उसने गुदवाया था। उस टैटू को तेजाब से हटाने की कोशिश उसने की थी। गोमांस खिलाकर धर्म भ्रष्ट करने और उसे मुस्लिम बनाने की कोशिश कवायद की जा रही थी। चारों लोग इस बात का दबाव भी बना रहे थे और हर बार हर रोज यही कहा जाता था कि इस्लाम धर्म कबूलना है, इस्लाम धर्म कबूलना है, इस्लाम धर्म कबूलना है। बच्ची ने ये बात अपने बयान में कही है, पुलिस वालों को बताई है। जो बच्ची की चाची ने FIR दर्ज कराई है, चाची को ये जानकारी दी है। पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सलमान से भी पूछताछ की जा रही है और बाकी 3 आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। लेकिन इस घटना ने, इस जो लगातार आरोप लगते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा नेटवर्क जो काम कर रहा है, अब पूछताछ में कई और राज सामने आएंगे तो कुछ और बातों का भी खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिंदू बेटियों को टारगेट करते, गैंगरेप करते, ब्लैकमेल करते, धमकाते हैं और धर्म परिवर्तन कर गोमांस खिलाने की कोशिश करते हैं। इस मामले के बारे में ज्यादा बताइए और क्या एक्शन अभी तक हुआ है वो भी बताइए। देखिए, अभी जो एक्शन के लिहाज से बात करें तो एक आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 3 जो आरोपी हैं, जिसमें आरिफ है, राशिद है, जुबैर है, उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। जो सलमान उस लड़की से कहा करता था कि तू छोटी बच्ची है, लेकिन हमारा जो नेटवर्क है, वो नेक्सस है, वो बहुत बड़ा है और केवल एक बच्ची का नहीं, कई बच्चियों का धन परिवर्तन करवाने के लिए मैं कोशिश कर चुका हूं। लड़की ने भी जो जानकारी दी है कि उसके हाथ पर ओम चिन्ह दगा हुआ था, टैटू उसने गुदवाया था। उस टैटू को तेजाब से हटाने की कोशिश उसने की थी। गोमांस खिलाकर धर्म भ्रष्ट करने और उसे मुस्लिम बनाने की कोशिश कवायद की जा रही थी। चारों लोग इस बात का दबाव भी बना रहे थे और हर बार हर रोज यही कहा जाता था कि इस्लाम धर्म कबूलना है, इस्लाम धर्म कबूलना है, इस्लाम धर्म कबूलना है। बच्ची ने ये बात अपने बयान में कही है, पुलिस वालों को बताई है। जो बच्ची की चाची ने FIR दर्ज कराई है, चाची को ये जानकारी दी है। पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सलमान से भी पूछताछ की जा रही है और बाकी 3 आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। लेकिन इस घटना ने, इस जो लगातार आरोप लगते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा नेटवर्क जो काम कर रहा है, अब पूछताछ में कई और राज सामने आएंगे तो कुछ और बातों का भी खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।